नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में शब बरात के हवाले से चंद बातें आपसे बयान करना मकसूद हैं। तमाम दोस्त, तमाम अहबाब, मेरे तमाम रफ़क़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक का भी। मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुल हसन के नाम से सर्च करेंगे तो आप तक तमाम के तमाम प्रोग्राम बराह रास्त पहुंच जाया करेंगे। आज की इस नशिस्त के अंदर शब बरात की फजीलत और उसकी अहमियत के पेश नज़र ये प्रोग्राम किया जा रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है ऐसी किताब की जो हक को खोल खोल कर बयान कर देने वाली है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को, इस किताब को बरकत वाली रात के अंदर नाजिल किया है। बरकत वाली रात के अंदर हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फरमाया बर वक्त हम अपने अजाब से अपने बंदों को आगाह करने वाले हैं, डराने वाले हैं। चाहे वो अजाब कब्र हो, अजाब हशर हो, अजाब नार हो, अजाब दोज़ख हो, दुनिया के अंदर मसाइब व आलाम हो, शदाइद हो, मसाइब हो, दर्द हो, कर्ब हो, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि इंसानियत को हम पहले से आगाह कर देते हैं कि हमारा अजाब आने वाला है। उसके आसार दिखाई देना शुरू हो जाते हैं ताकि कौमें खल्क़े खुदा बर वक्त खुदा की बारगाह के अंदर सरबसुजूद हो जाए, गिड़गिड़ाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। कबल इसके कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो, उससे पहले बंदा खुदा की बारगाह के अंदर झुक जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम बर वक्त वार्निंग दे देते हैं और डराते हैं अपने बंदों को, ताकि मेरे बंदे मेरी नाफरमानी से बच जाएं, संभल जाएं और अपनी कब्र को, अपनी हशर को सुधार लें और संवार लें। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमाया इस रात के अंदर हर हिकमत वाले काम की तकसीम कर दी जाती है। साल भर के अंदर जिन लोगों ने पैदा होना होता है उनके नामों की एक लिस्ट फरिश्ते तैयार कर देते हैं। साल भर के अंदर जिन लोगों ने दुनिया से कूच करना होता है उनके नामों की फरिश्त लिख दी जाती है। किसी का रिस्क कितना होगा, कहां से मिलेगा, कैसे कमाएगा, ये सारी की सारी तफसील इस रात के अंदर फरिश्तों को लिखवा दी जाती है। इस एतबार से बड़ी अहम रात है ये, और हर बख्शिश मांगने वाले को रब्बे ज़ुल जलाल बख्श देता है, मुआफ़ी चाहने वाले को रब्बे ज़ुल जलाल मुआफ़ फरमा देता है। मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब पीर माँ इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को सुनन इब्न माजा ने और सुनन बैहकी ने, इन दोनों मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी कुतुब हदीस के अंदर रवायत किया। और रावी हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा इला समाई दुनिया। फरमाया जब 15 शाबान की रात आ जाए तो तुम रातों को क़ियाम किया करो, इबादत करो, रियाजत करो, जिक्र अस्कार करो, तस्बीह और तहलील करो। तुम्हारी रात क़ियाम में, कुऊद में, रुकू में, सुजूद में गुजरनी चाहिए। और फरमाया वसूमु नहारहा, 15 शाबान के दिन का रोजा रखो। वजह क्या है? फरमाए फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा इला समाई दुनिया, रब्बे ज़ुल जलाल
आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है। मुराद ये कि उसकी रहमत नुज़ूल फरमाती है। रब्बे ज़ुल जलाल आने से, जाने से, चढ़ने से, उतरने से पाक है, इसलिए कि ये जिस्म के लवाजिमात में से हैं ये बातें। तो जहां इस तरह के अल्फाज आते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, तो उससे मुराद मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत होती है, उसकी बरकत होती है। लिहाजा 15 शाबान की रात को गुरूब आफ्ताब के वक्त से रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत नाजिल होना शुरू होती है और वो आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाती है। रब्बे ज़ुल जलाल उस रात अपने बंदों को पुकारता है। आगे पीछे बंदे निदा करते हैं, आगे पीछे बंदे पुकारते हैं, आगे पीछे बंदे अपने रब की रहमत की मुतलाशी होते हैं। लेकिन आज की रात यानी जब शब बरात आती है तो उस रात रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत बंदों की तलाश में निकलती है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तो करीब है नेकी करने वालों के, एहसान करने वालों के, इखलास का बर्ताव करने वालों के। तो आम रातों में और इस रात में यह फर्क आ जाता है। बाकी रातें हम रब की रहमत के मुतलाशी रहते हैं और उसकी रहमत को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जब 15 शाबान की रात आती है तो रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत आकाश की बुलंदियों से उतरती है अल्लाह के बंदों को तलाश करने के लिए। अल्लाह फरमाता है अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुक़ु लहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क अता कर दूं। अला मुस्तगफिरुन फअगफिरु लहू, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। अला मुब्तलिन फवाफी, है कोई मुसीबत ज़दा कि वो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसको माफ कर दूं। अला वकज़ा, अला वकज़ा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, अला कज़ा, अला कज़ा, है कोई ऐसा, है कोई ऐसा, यानी कोई मुसीबत ज़दा, कोई तकलीफ के अंदर मुब्तला, ताकि वो मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूं। वो मुझसे माफी चाहे तो मैं उसको दरगुजर कर दूं। यहां तक के फजर तुलू कराती है, गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए फजर तक मुसलसल रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत छम छम बरसती रहती है, अपने बंदों को, उसके बंदों को तलाश करती रहती है। रब्बे ज़ुल जलाल के बंदे जब रात को जाग रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, जिक्र अस्कार के अंदर मसरूफ अमल होते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी चाह रहे होते हैं, तो रब्बे ज़ुल जलाल इस रात की रहमत और बरकत की वजह से अपने बंदों को माफ कर देता है और उन्हें बख्श देता है। मजीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी हवाले से आने वाले प्रोग्राम के अंदर तफसील बयान की जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।